इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार और भिन्नों के प्रकार, संख्याओं से संबंधित सारी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। ये कक्षा 1 से लेकर 10 तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ्स विषय के का ये टॉपिक है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मैथ्स से रिलेटेड सामान्य जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सह अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, इनके बारे में। साथ ही हम बात करेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न कौन सी होती है और वितत भिन्न कौन सी होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से और इनको समझेंगे। संख्याओं के प्रकार। पहली संख्या है प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर अपन किसी को भी गिनते हैं तो 0 से नहीं गिनते हैं, 1 से चालू करते हैं। तो यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 है, यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से चालू होता है, आगे जितना भी जो गिनने के लिए है। तो इसको साधारण ऐसे समझ सकते हो, तो गिनने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में थोड़ा सा अंतर है, वो है जीरो का। तो जहां जीरो से चालू होगी, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें तो था 1 से चालू, 1 से लेके जो चालू हो गई वो प्राकृत संख्या। 0 से जो चालू हो रही है वो पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या, यानी कि जिसमें प्राकृत में अगर 0 मिल गया तो ये पूर्ण हो जाती है ना। तो ये पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर। तीसरा तीसरा अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसमें माइनस में भी चली जाती है, 0 से आगे -1, फिर -2, -3, तो ये पूर्णांक संख्याएं इनको बोला जाता है। ध्यान से देख लो, तो ये इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन इनमें क्वेश्चन कई आते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या 0 से आगे, और पूर्णांक संख्याएं वो है माइनस में भी होती है। अगली संख्या की बात करते हैं सम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण तक विभाजित हो, सम संख्याएं उन्हें कहते हैं। इस प्रकार 2 4 6 8 6 26 आदि सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे जिसमें 2 का भाग जाए वो सारी की सारी सम संख्याएं होती है। अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो जो सम है, सम को छोड़ के सारी की सारी विषम है, यानी कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17, मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, आगे लास्ट तक चलते जाओ। 1 से चालू करो और एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, जैसे सारी की सारी ये विषम संख्याएं होती है। इसके बाद बात करें अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या यानी कि इसमें या तो खुद का भाग जावे या एक का जावे। जैसे जैसे 2 3 5, जैसे 2 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाता है और या फिर 1 का जाएगा। 3 में भी 3 का जाता है, 7 में भी 7 का जाता है, उसके बाद 11 में भी 11 का जाता है, उसके बाद 13 में भी 13 का ही जाता है, 17 में आप भाग देने की कोशिश करो, जैसे 17 किसी भी पहाड़ी में नहीं आते, यानी कि 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो वो सब हो गई अभाज्य संख्या, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जावे, उसी का जावे या 1 का जावे, ठीक है, उसी संख्या का जावे। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। एक एक विशेष संख्या है, एक नंबर जैसे 2 से चालू हुआ ना, तो जैसे 1 है, तो एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या, यानी कि जिसमें भाग जाए। वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 और भी बहुत सारी हो सकती है। यानी सीधे शब्दों में समझें तो जिसमें किसी का संख्या का भाग चला जाता है वो तो है भाज्य संख्या। जिसमें किसी भी संख्या, खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है
वो है अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम बात करें परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो, जैसे 4, 3/4, 0 आदि ये परिमेय संख्याएं हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें परिमेय का जस्ट अपोजिट, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए लेकिन q कभी शून्य नहीं हो सकता, जैसे √7, √5, 2 + √2 और एंड पाई आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जैसे 8, 6, 2, 2 प्लस 2 + √3, 3/5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या पढ़नी पड़ी। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 11 और 13। 11 और 13, इसके बाद जैसे अगली संख्या आएगी 17, उसके बाद 19। इस युग्म अभाज्य संख्याएं होती है जोइंट में, मतलब आगे से आगे आ रही है क्रमशः कोई भी 2 युग्म अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शंस के बारे में। यदि किसी संख्या को p बटे के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती, भिन्न कोई भी लिखे अपन तो भिन्न में जैसे 1/3, 4/5, 6/7 ऐसे कुछ उदाहरण हैं, इनसे अपन इसको समझ सकते हैं। ये सारी भिन्न है, लेकिन इसमें एक आप ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली जैसे ये 1 है, ये 4 और 6, ये ऊपर वाली संख्या है, इनको बोला जाता है अंश। और जो नीचे भिन्न में कोई भी नीचे संख्या हो उसको बोला जाता है हर। जैसे इसमें 3, 5 और 7 ये तो है हर, और 1, 4 और 6 ये है अंश। यानी भिन्न ऐसी होती है जिसमें ऊपर वाली को अंश बोला जाता है और नीचे वाली को हर बोला जाता है, और नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं हो सकती, अगर 0 हो गई तो वो भिन्न नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो पहली है उचित भिन्न। यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं, जैसे 2/3, 5/6, 10/11। यानी कि नीचे वाली संख्या बड़ी है ऊपर वाली से बड़ी है, ऊपर वाली छोटी होगी नीचे वाली बड़ी होगी, यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न यानी जस्ट इसके उल्टा। यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं, जैसे 3/2, 6/5, 8/7। अब इसमें देख लो 3/2 यानी कि नीचे वाली संख्या छोटी है ऊपर वाली बड़ी है, यानी कि अंश बड़ा है हर छोटा है, उसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। ऐसा क्यों बोलते हैं आप एक ऐसा अंदाजा भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर निकालोगे तो 1 पॉइंट कुछ 1.1 से ज़्यादा आएगा, और ये सारी जो इधर वाली है इनको अगर आप भाग दोगे, 3 में 2 का भाग दिया तो 0 पॉइंट कुछ आएगा ऐसे कुछ। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। और नीचे वाली जो छोटी है, नीचे वाली छोटी है तो वो है अनुचित भिन्न, और नीचे वाली बड़ी है तो उचित भिन्न। अगला अपन बात करें मिश्रित भिन्न। यदि अंश मिश्र भिन्न, यदि अंश या हर दोनों भिन्न हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, 5 सही 6/, ऐसे ये जॉइंट में होते हैं, इनको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। तो वे भिन्न जिनके हर 10, 10 का स्क्वायर, 10 की घात 3, 10
इत्यादि हो तो दशमलव भिन्न उनको कहते हैं। जैसे 7/10, 11/100, 13/1000 ये दशमलव भिन्न के अंदर आते हैं। फिर वितत भिन्न, सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी किसी के अंश में किसी संख्या को जोड़ने और घटाने से बनने वाली भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। वितत आप ऐसे समझ सकते हो कि भिन्न के ऊपर भिन्न हो उसको वितत भिन्न, है ना। जैसे भिन्न के नीचे आपस में जॉइंट में खूब सारी भिन्न होती है, जैसे 2/5 बट्टे 3/5 बट्टे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो जॉइंट में होती है ऊपर नीचे उनको अपन बोलते हैं वितत भिन्न, जिनको स्टेप बाय स्टेप हल किया जाता है। अब अपन भिन्नों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि देख के बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हल करने बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, सीधा देख के बताओ तो अपन इसको समझ सकते हैं। देखो किस तरह से कि यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो और तो अंश के हिसाब से छोटी बड़ी हम बताएंगे। जैसे कि ये मैंने वो एक उदाहरण दिया, इसके अंदर सभी का हर है वो 3 है, नीचे वाली संख्या सबकी 3 है। इस कंडीशन में हम ऊपर वाले के हिसाब से बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसमें जो ऊपर संख्या बड़ी है वही सबसे बड़ी है, तो 8/3 वाली सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 8 के बाद आता है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। दी गई भिन्नों के अंश समान हो, देखो इसमें हर समान था, अब अंश समान है तो क्या होगा, सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ऊपर वाले हर है वो समान है, इसमें देखो 5 ऊपर 5 5 5 आ रहा है। इस कंडीशन में अगर ऊपर वाले यहाँ ऊपर आ गया, ये पे ऊपर दिया हुआ है, अगर इनका हर अंश समान है उस कंडीशन में जो सबसे छोटा हर है, अब जैसे इसमें सबसे छोटा हर कौन सा है, सबसे छोटा हर है ये 1, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। अब उसके बाद है ये संख्या सबसे, इस 2 नंबर पे ये आएगी, 3 नंबर पे ये आएगी और 4 पे ये 9 वाली आएगी। तो इस तरह से हम इनको जमा सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जो भिन्नों के अलग अलग रूल हैं वो अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने इसमें 2 ही रूल बताए हैं जिनके आधार पर हम भिन्नों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इसमें जो संख्याएं बताई है इसमें शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। संख्याओं की पहचान आप आराम से कर सकोगे, भिन्नों की पहचान आप आराम से कर सकोगे। एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।